सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं और परमेश्वर आपको और भी अपने अनुग्रह के द्वारा बढ़ाता जाए और भी परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप हर दिन उसकी हजूरी में बैठो, उसकी प्रशंसा करो, उसके द्वारा चलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और परमेश्वर कहता है कि जो इंसान मेरे वचनों पर चलता रहता है मैं उसके संग हूँ। हालेलुया। तो हमें उसके संग चलना है, उसकी हजूरी में बढ़ना है और एवरी डे अपने आप को सुधारना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सुधार नहीं पाते। क्यों नहीं सुधार पाते? क्योंकि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और जिस किसी के जीवन के अंदर परमेश्वर है वो अपने जीवन को सुधार पाता है। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन को ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हैं, तो अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हर इंसान की दुआ को सुन सकता है, लेकिन उसी की दुआ को सुनता है जो इंसान उसको पुकारता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर को पुकारना है, उसकी हजूरी में बढ़ना है, उसकी प्रशंसा करना है और एवरी डे हमें उसमें चलते रहना है। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हो तो अपने जीवन को एक अच्छी ज़िंदगी जीते हो। हालेलुया। हालेलुया। और आपको पता है, जो इंसान एवरी डे उसकी हजूरी में बना रहता है, हर दिन परमेश्वर की महिमा करता रहता है, वो हमेशा ब्लेस होता है। हालेलुया। तो आप ब्लेसिंग पाने वाले बनो, आशीष पाने वाले बनो। हालेलुया। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करेगा और भी परमेश्वर आपको अनुग्रह के द्वारा बढ़ाएगा। हालेलुया। तो क्या आप आज इसी वक्त परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगर सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस लिखें। हालेलुया। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कल एक वीडियो आने वाली है जो कि पवित्र आत्मा से रिलेटेड है। हालेलुया। तो वो जो वीडियो आने वाली है वो पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल पर आने वाली है। तो उस चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो और पवित्र आत्मा के बारे में आप सीख सकते हो और पवित्र आत्मा के द्वारा किस प्रकार चलना है, किस तरह से चलना है और क्यों चलना है, कैसे चलना है और चलने का जो कारण है और किस तरह से हमेशा चलते रहना है, वो सब कुछ पवित्र आत्मा के बारे में सीखने के लिए हमारे पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और भी आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल पर, तो सभी जितने भी सोशल मीडिया लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप और भी ब्लेस हो सकते हो और भी परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ सकते हो। हालेलुया। तो क्या आप आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हो? हालेलुया। अगर सौंप रहे हो तो आप और भी ब्लेस होने वाले हो। हालेलुया। आप और भी चंगाई को प्राप्त करने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो इंसान मेरे वचन में बना रहता है वो कभी भी कमज़ोर नहीं है, बल्कि एक पावरफुल योद्धा है, एक पावरफुल इंसान है। तो आपको पावरफुल बनना है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिससे कोई हरा ना सके। हालेलुया। तो क्या आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो, ऐसे इंसान बनना चाहते हो? तो बनना चाहते हो तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही बहुमूल्य होने वाला है। तो शुरू से लेकर एंड तक इस लाइव को देखना। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है, जो परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है वो अपने वचनों को दिया है। और परमेश्वर कहता है कि हर व्यक्ति वचनों के द्वारा चले, हर व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा चले। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? फिर वचनों के द्वारा चलना है। हालेलुया। और आपको पता है कि हम पहले नीति वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम फिर वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन ही बहुमूल्य है, बहुत ही पावरफुल है और प्रार्थना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो इसलिए हमें उसकी हजूरी में उसकी प्रशंसा करते जाना है। हालेलुया। एवरी डे अपने जीवन को सुधारना है। हालेलुया। तो मेरे साथ अभी हम वचन में चलेंगे।
हालेलुया। तो शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आपको परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वचन को बीच में छोड़कर चले जाते हैं और फिर वो चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर सुधार पाना। ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। वीडियो को पूरा देखो, वचन को समझो, सीखो और वचन के द्वारा रिएक्ट करो, वचन के द्वारा चलो। हालेलुया। तभी होगा जीवन का सुधार। हालेलुया। मैं आपको बहुत से लोग हैं जो गुमराह कर देते हैं कि इसी वक्त सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हर एक चीज़ जो है वो एक टाइम पर होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने जिस टाइम आपको ब्लेस करना है वो आपको ब्लेस करेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अगर तुम पापी तो अभी क्षमा हो जाओगे। नहीं, उसके लिए भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हालेलुया। एक पापी इंसान क्या करता है? पापी इंसान जब परमेश्वर की हजूरी में आता है और जब वो मन फिराता है तब उसे आशीष मिलती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि पहले ही परमेश्वर उसे आशीष दे दे, फिर तब वो और भी घमंडी हो जाएगा कि मैंने तो आशीष पा ली है। हालेलुया। और घमंडी इस कारण से हो जाएगा कि वो फिर परमेश्वर की हजूरी में भी नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर पहले क्या करता है? उसको अपनी हजूरी में लेकर आता है, उसको सुधारता है, उसके बाद उसे ब्लेस करता है। हालेलुया। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन को भी सुधारना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन को समझना है, उसके बाद चलना है। बहुत से लोग होते हैं जो वचन को पूरा पढ़ते नहीं हैं, पूरा समझते नहीं हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, और जब एक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उसके जीवन के अंदर क्या होता है? समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम पहले सोच समझ कर वचन के द्वारा चलो। हालेलुया। इसलिए हमें थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है। हालेलुया। और किस तरह से चलना है? परमेश्वर का वचन जो है पूरा सीखो, समझो, उसके बाद चलो। हालेलुया। तो क्या आप आज वचन को सीखने के लिए तैयार हैं फिर? हालेलुया। अगर तैयार हैं तो यस लिखें, अगर नहीं तैयार तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो परमेश्वर की हजूरी में और भी बढ़ना चाहते हैं और भी अनुग्रह में ब्लेस होना चाहते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। तो सभी लोग अपनी बाइबल को ओपन करें और नीति वचन 10 अध्याय निकालें और 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तो 10 अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन। तो जिनके पास बाइबल है बाइबल ओपन करें, जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो को देखें और सुने और समझें। हालेलुया। हम 11 नीति वचन 11 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि 10 अध्याय हमने कल पढ़ा था। हालेलुया। तो 11 हम पढ़ेंगे नीति वचन। यहाँ पर लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। हालेलुया। छल के तराजू से यहोवा को क्या आती है? नफरत है। हालेलुया। घृणा आती है परमेश्वर को। जो छल से जो काम करता है परमेश्वर उससे नफरत करता है, उससे घृणा करता है। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग हैं जो छल करते हैं अपने जीवन के अंदर, लोगों के जिंदगी के अंदर क्या करते हैं? वो छल करते हैं। हालेलुया। उनको आशीष तो मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ उनको सजा भी मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तुम किसी के साथ छल मत करो, बल्कि अच्छे से उनकी सहायता करो। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई इंसान आप पर विश्वास कर रहा है तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप उसके साथ छल करो, बल्कि आपको उसका साथ देना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है किसी के साथ छल मत करो। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। हालेलुया। पूरे बटखरे का मतलब है कि जो इंसान सत्य के द्वारा चलता है उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। हालेलुया। जिस किसी इंसान के अंदर घमंड होता है तो उसका अपमान होना तय है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिन्होंने घमंड किया। हालेलुया। अपने दौलत पर, अपनी शोहरत पर और वो ऐसी चीज़ों पर घमंड किया जो कि इस दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत थी। हालेलुया। लेकिन वो एक पल के अंदर नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उनके अभिमान के कारण, उनके घमंड के कारण। हालेलुया। एक टाइटैनिक जहाज का जो मालिक था उसको ये घमंड था कि जो मेरा जहाज है कभी भी नहीं डूबेगा। हालेलुया। लेकिन उसके घमंड ने उससे क्या कर दिया? उसे चकनाचूर कर दिया। हालेलुया। किस तरह से? क्योंकि उसका जो जहाज था वो उसी दिन डूब गया। हालेलुया। तो सोचो, परमेश्वर हर एक घमंडी के घमंड को तोड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम अपनी दौलत पर, शोहरत पर,
किसी भी चीज़ पर घमंड मत करो, अपनी समझ पर, अपनी बुद्धि पर, अपने हर एक चीज़ पर घमंड मत करो। हालेलुया। अपने शोहरत पर घमंड मत करो। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन पर भी घमंड मत करो। हालेलुया। किसी भी चीज़ के लिए घमंड मत करो, क्योंकि घमंड से क्या होता है? अपमान होता है। हालेलुया। और अपमान के साथ दुख भी होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कभी भी तुम घमंडी मत बनो, बल्कि एक दयालु, एक दीन व्यक्ति बनो, एक नम्र इंसान बनो। हालेलुया। क्योंकि नम्रता हर इंसान को ऊपर लेकर जाती है। हालेलुया। बहुत से आपने देखा हो कि जो इंसान नम्रता से रहता है, अच्छे स्वभाव से रहता है, उसके जीवन के अंदर हर दोस्त उसका मित्र होता है। हालेलुया। हर इंसान उसका मित्र होता है। हालेलुया। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर के प्रति चलना चाहिए। हालेलुया। इस बात को समझें। और आगे लिखा है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जो नम्र इंसान होता है वो समझदार होते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। इसलिए आपको बुद्धिमान बनना है, घमंडी नहीं। हालेलुया। और आगे लिखे, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। सीधे लोग क्या करते हैं? अपनी ही खराई के कारण अगुवाई पाते हैं, आशीष पाते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होता है। अगर कोई इंसान किसी के साथ विश्वासघात करता है तो अपने ही कपट के कारण वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। उसका जो कपट है उसे ही नष्ट कर देगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात मत करो। हालेलुया। ये परमेश्वर की एक आज्ञा भी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। धन से कुछ लाभ नहीं होने वाला। धन से आप संसारिक तौर पे तो आप आशीष हो सकते हो, लेकिन आत्मिक रूप से धन में नहीं हो सकते। हालेलुया। और आगे लिखा, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। धर्म मतलब परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपको मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के प्रति वफादार होने की ज़रूरत है। हालेलुया। एक जीवन को, अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं जो अपने ही कामों के कारण आशीष नहीं पाते। हालेलुया। दूसरों के प्रति जेलस रखते हैं, दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा नफरत करते हैं और फिर कहते हैं कि हम आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जो इंसान क्या करता है? आशीष पाना चाहता है, वो कदापि किसी के साथ नफरत नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे आशीष नहीं मिल रही, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, और एक तरफ से वो क्या कर रहे हैं? दूसरों से नफरत भी कर रहे हैं, दूसरों के प्रति जेलस भी हैं, और दूसरों को नीचा भी दिखाना चाहते हैं, और दूसरों पर क्रोध भी करते हैं। तो क्या ऐसे इंसानों का फिर भला हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो इंसान सीधे मन का है उसके साथ क्या है? जो खराई से चलता है वो अगुवाई भी पाता है। हालेलुया। आप सीधे मन के हो जाओ। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हो जाएंगी। हालेलुया। एक साइड में तो आप परमेश्वर को रख रखा है, और एक साइड के अंदर आपने नफरत है, आपके जीवन के अंदर क्रोध है। तो क्या ऐसा उद्धार हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। हालेलुया। इस बात को आप जरूर समझो। हालेलुया। ये बात उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो इंसान दूसरों के प्रति नफरत करते हैं। हालेलुया। दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं और दूसरों से जलते हैं और दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर क्या कहता है? कि तुम किसी को नीचा मत दिखाओ। हालेलुया। बल्कि तुम अपना काम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते रहो। हालेलुया। तो दूसरों को नीचा मत दिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना कि विश्वासघाती अपने ही कपट के कारण नष्ट हो जाता है। ये इसी कारण से होता है क्योंकि वो दूसरों के साथ भी विश्वासघात करता है और परमेश्वर के साथ भी विश्वासघात करता है। इसलिए कभी भी विश्वासघाती मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे लोगों को आशीष मिल भी नहीं सकती जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आया तो उसने किसी से नफरत नहीं की। हालेलुया। अपने दुश्मनों से भी प्रेम किया। हालेलुया। तो बाइबल और परमेश्वर का जो वचन है हमें क्या करता है? प्रेम करने के लिए सिखाता है। हालेलुया। दूसरों से नफरत करने के लिए नहीं सिखाता। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों के घरों के अंदर ऐसा हो रहा है कि भाई भाई की नहीं बनती। हालेलुया। माता पिता की बच्चों से नहीं बनती। हालेलुया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि उनके जीवन के अंदर नफरत है। हालेलुया। अपने जीवन को सुधार नहीं रहे। हालेलुया। और ये अकेला संसारिक लोगों के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि आत्मिक लोगों के साथ भी हो रहा है।
हालेलुया। और आत्मिक लोग भी क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ही काम के कारण परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम सीधे मन के हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जो समुद्र में जो इंसान जाते हैं, हालेलुया, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक ही नाव पर दो नावों पर चलते हैं। हालेलुया, दो नावों पर तो नहीं चलते ना, एक ही नाव पर चलते हैं। हालेलुया। तो आज के टाइम के अंदर लोग क्या करने, दोनों जो दोनों पैर हैं वो क्या करते हैं, दोनों नावों पर रखते हैं। हालेलुया, इस तरह से चलते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। दोनों नावों पर चलते रहते हैं, इधर भी चलो और इधर भी चलो। हालेलुया, ऐसा कदापि संभव नहीं है। हालेलुया। और अगर आप मसीह के अंदर हो तो इस बात को समझो कि किसी से नफरत मत करो। हालेलुया, किसी से भी ईर्ष्या मत करो। हालेलुया, अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपसे नफरत करेगा। हालेलुया, इस बात को हर एक विश्वासी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। हालेलुया, विश्वासघाती अपनी ही दुष्टता के अंदर फंस जाते हैं। और आगे लिखे, जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा भी टूट जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है, धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। धर्मी जो है विपत्ति से छूट जाता है। हालेलुया। धर्मी इंसान के साथ परमेश्वर है, लेकिन अधर्मी के साथ कोई भी नहीं है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु उस दुष्ट की विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। हालेलुया, जो धर्मी इंसान है वो ज्ञान के द्वारा बचते हैं। हालेलुया, आपके अंदर ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जिससे दूसरों को नफरत ना हो। हालेलुया, दूसरों को आप अच्छा बोलो। हालेलुया, हालेलुया। आज के टाइम के अंदर क्या हो रहा है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लोग गाली भी बोलते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए क्रोध करते हैं। हालेलुया, क्या ऐसे नीचा दिखाने से आप ऊंचे हो जाओगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हालेलुया। सोचो, हमारे इंडिया के अंदर एक जो महात्मा गांधी थी, उनको देखो। हालेलुया, उन्होंने कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि जितने भी प्रोटेस्ट किए, जितने भी आंदोलन किए, उन्होंने क्या किए, शांतिपूर्वक किए। हालेलुया, क्योंकि जो लड़ाई जो है, हालेलुया, अगर लड़ाई हम जीतना चाहते हैं तो शांति से रहकर भी जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें इस बात को समझना जरूरी है। हालेलुया, क्रोध करने से इंसान क्या करता है, अपने ही प्रॉब्लम के अपने ही नुकसान करता है। हालेलुया, अपने ही जिंदगी के अंदर अपना नुकसान कर बैठता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो क्रोध है वो पल भर का होता है। हालेलुया, इसलिए क्रोध में कदापि मत फंसो और ज्ञान के द्वारा चलो। धर्मी इंसान ज्ञान के द्वारा चलता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं, आगे लिखा है, जब धर्मी का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते हैं तब जय जयकार होता है। हालेलुया। इसलिए जब धर्मी इंसान को देखा होगा कि जो हर एक इंसान का अच्छा कर रहा है, हर एक इंसान के साथ अच्छा रहता है, तो लोग भी उससे खुश होते हैं। हालेलुया, और लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर अगर दुष्ट इंसान हो तो उसके अंदर क्या होगा, लोग उससे नफरत करेंगे। हालेलुया, क्यों करेंगे? क्योंकि वो अपने ही कामों के कारण वो उनसे दूर जा रहा है। हालेलुया, आज भी आत्मिक रूप से भी ऐसा हो रहा है कि जो कुछ मसीह लोग ऐसे भी हैं जो क्या कर रहे हैं, अपने ही कामों के कारण परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हालेलुया, कभी कभी वो दुष्टता कर देते हैं। हालेलुया, बहुत बार पाप कर देते हैं। हालेलुया, और फिर वो कहते हैं कि मसीह के अंदर है। हालेलुया, मसीह के अंदर मतलब ये होता है कि कभी भी पाप ना करना। हालेलुया, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे पाप नहीं करना। हालेलुया, ऐसा जिंदगी जीना आपको ज़रूरी है। हालेलुया, अगर आप इस तरह से चलते हो कि परमेश्वर से डरते हो और पाप नहीं करते, तो आपके जीवन के अंदर और भी ब्लेसिंग है। आप एक धर्मी ज्ञानवान इंसान हो। हालेलुया। और आगे लिखा है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। और जो अपने पड़ोसी को दुष्ट जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। हालेलुया, परमेश्वर ने अपने वचन में क्या क्या है
कि जो इंसान अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है वो मुझसे भी प्रेम रखता है। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। और बुद्धिमान इंसान क्या करता है, वो अपने पड़ोसी से प्रेम रखता है और कदापि उसे गाली गलौच या कुछ भी ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर अगर दुष्ट इंसान होता है तो वो क्या करता है, वो ऊंची ऊंची भाषा का प्रयोग करता है, गलत भाषा का प्रयोग करता है और उनको बुरा भला बोलता है और अपने पड़ोसी से भी नहीं बनती। तो क्या वो अपने जीवन के अंदर सुधार ला सकता है? जो ऐसा करता है कदापि नहीं ला सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। अपने पड़ोसी की सहायता करो। हालेलुया। जो कोई इंसान अगर मुसीबत के अंदर है तो उसकी सहायता करो। और पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वो इंसान है जो मुसीबत के अंदर है। हालेलुया। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। किसी को अगर पैसों की ज़रूरत है तो पैसा दो। हालेलुया। हालेलुया। किसी को कपड़ों की ज़रूरत है तो कपड़े दो। हालेलुया। इस तरह से कई तरह की क्या है, हालेलुया, सहायता है जो आप कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन इंसान क्या कर रहा है आज के टाइम के अंदर, अपने पड़ोसी से तो क्या अपने घर वालों से भी नहीं बनती। हालेलुया। ऐसी ज़िंदगी से परमेश्वर नफरत करता है जो दूसरों के प्रति लोग नफरत करते हैं। तो हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को सुधारना जरूरी है और परमेश्वर के प्रति वफादार होने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य की बात को छिपा रखता है। हालेलुया। जो लुतराई मतलब चुगली करता है वो क्या करता है, वो अपने ही भेद की जो बातें प्रकट करता रहता है। हालेलुया। आज भी देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो चुगली करते हैं। हालेलुया। और चुगली भी क्यों करती हैं? क्योंकि उनको दूसरों को नीचा दिखा सकें, इनसे भी कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। हालेलुया। लेकिन लोग फिर भी ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह लोग भी ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया। एक बात रियलिटी की बात है कि ये मसीह में होने के बावजूद भी ऐसा लोग कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा कर रहे हो? हालेलुया। अगर कर रहे हो तो आपको छोड़ने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रसन्न नहीं होता। अगर आप किसी की चुगली कर रहे हैं तो परमेश्वर फिर आपसे नफरत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आगे लिखा है कि जो लतुराई करता फिरता है, जो चुगली करता फिरता है, वो क्या करता है, अपनी ही भेद की बातों को प्रकट करता है कि ऐसे इंसान के अंदर की क्या है, ये कैरेक्टर लेस है। हालेलुया। हालेलुया। ये ना इस तरह से है ना उस तरफ से है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि दोनों तरफ से ये इंसान चलता है। तो क्या उस इंसान पर कोई विश्वास करेगा? इंसान ही विश्वास नहीं करेगा तो परमेश्वर फिर क्यों विश्वास करेगा? हालेलुया। इसलिए कदापि किसी के सामने चुगली मत करो, अपने भेद प्रकट मत करो, क्योंकि वही इंसान क्या करेगा, आपके जीवन को जब मुसीबत आएगी तो आपके जीवन को बिगाड़ देगा। हालेलुया। अगर गलती से भी अगर आपकी उसके साथ लड़ाई होगी तो वो क्या करेगा? हालेलुया। आपको जो भेद है वो प्रकट कर देगा। हालेलुया। अगर जो आपने चुगली की है वो प्रकट कर देगा। इससे क्या होगा? आपका ही नुकसान होगा। और दूसरी बात ये कि जो दुष्ट जन है, हालेलुया, हालेलुया, दुष्ट जन ऐसा करते हैं। हालेलुया। तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि आप मसीह के अंदर हो, आप धर्मी इंसान हो। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा आपको पवित्र किया है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु विश्वास योग्य इंसान क्या करता है? परंतु विश्वास योग्य बात को छिपा कर रखता है। हालेलुया। वो अपना भेद प्रकट नहीं करता। हालेलुया। बहुत से लोगों के पेट के अंदर मन की बातें वो पचती नहीं है। हालेलुया। दूसरों को बता देते हैं कि ऐसा इसलिए इस इंसान ने कहा है। हालेलुया। तो इस तरह से ऐसा नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। 1 सेकंड गाइस। और आगे लिखा है, और आगे लिखा है, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। हालेलुया। जहाँ पर समझदारी नहीं है वहाँ पर प्रजा नष्ट हो जाती है। हालेलुया। लोग गुमराह हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस सेना का राजा नहीं है वो सेना नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको इस बात को समझना जरूरी है। अगर आपका कोई गुरु है और आपको वो सिखा रहा है तो आपको उसके द्वारा चलना जरूरी है। लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है, हालेलुया, तो आप फिर
मसीह के अंदर नहीं चल सकती। हालेलुया। मसीह के अंदर स्थिर होना मतलब अपने गुरु की अधीन रहना। हालेलुया। और आगे लिखे, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखे, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता है वह निडर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो इंसान वफादार है वो हमेशा निडर रहता है, उसको डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इंसान दुष्ट होता है, हालेलुया, जो इंसान छल करता है वो डरता रहता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप सच्चाई के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा चल रही हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर आप वफादारी से नहीं चल रहे तो फिर आपको डरने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर इसका भी लेखा लेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। हालेलुया। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है। हालेलुया। परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। हालेलुया। जो क्रूर है, क्रूर का मतलब जो इंसान क्रोध करने वाला है, जो इंसान बुरा है, हालेलुया, वो अपना ही क्या करता है, नुकसान करता है। हालेलुया। और अपनी ही देह के द्वारा नुकसान करता है और अपनी देह का भी नुकसान करता है। हालेलुया। और आगे लिखे, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है। हालेलुया। परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। हालेलुया। दुष्ट लोग क्या करते हैं, मिथ्या का मतलब है कि ऐसी कमाई जो कमाई वफादारी से नहीं कमाएगी। हालेलुया। और जो ऐसे इंसान हैं, जो दुष्ट लोग ऐसी कमाई करते हैं, वो कमाई उनकी एक दिन नष्ट हो जाती है। लेकिन जो इंसान वफादारी से पैसा कमाता है, जो इंसान वफादारी से जीता है, हालेलुया, और वफादारी से धर्म का बीज बोता है, तो वो अपने जीवन के अंदर फल पाता है। हालेलुया। उससे उसका रिजल्ट मिलता है। हालेलुया। आपने देखा होगा कि जो इंसान ज़्यादा किसी के साथ घबलाबाजी करता है या किसी के साथ विश्वासघात करता है या फिर किसी को चतुर बना के पैसा लूट लेता है, तो उस इंसान का क्या होता है, उसका पैसा भी नष्ट हो जाता है, उसका घर बार भी नष्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ये क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, उसके कर्मों के द्वारा उसका न्याय करता है। हालेलुया। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना जरूरी है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जो धर्मी जन है वो धर्म का बीज बोता है। हालेलुया। जो वफादार इंसान है वो धर्म का बीज बोता है और उसका निश्चय फल उसे मिलता है। निश्चय का मतलब क्या है कि पक्का है कि उसको फल मिलेगा। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन के अंदर वफादारी से चल रहे हो तो आप एक वफादार इंसान हो, आपको परमेश्वर और भी ब्लेस करेगा, और भी आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और भी आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कोर हो जाता है। हालेलुया। जो इंसान धर्म में दृढ़ रहता है, हालेलुया, जो इंसान वफादारी से चलता है वो हमेशा मजबूत रहता है, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है ना कि जो घर जो है पत्थर पर, जो घर क्या है, एक ऐसी नींव पर मजबूत बना है, हालेलुया, जो ऊंचे लेवल पर बना हुआ है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। लेकिन जो घर बालू पर बना हुआ है, जो मिट्टी पर बना हुआ है, वो उखड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाढ़ें आएंगी, तूफान आएगा तो घर ढह जाएगा। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन को बचा कर रखते हैं, अपने जीवन को सुधार कर रखते हैं, तो हमारे जीवन हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर बुराई है, हमारे जीवन के अंदर विश्वासघात है, हमारे जीवन के अंदर क्रूरता है, तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम बुराई का पीछा कर रहे हैं तो हम नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें बुराई का पीछा नहीं करना, बल्कि हमें अच्छाई के प्रति चलते रहना है। हालेलुया। समझदारी से चलने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो इंसान धर्म का पीछा करता है वो समझदार है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, धर्म के अनुसार चलता है वो मजबूत रहता है, वो जीवन को पाता है। लेकिन जो बुराई का पीछा करता है, जो बुराई के प्रति चलता रहता है, वह मृत्यु का कोर हो जाता है, उसको मृत्यु प्राप्त होती है फिर। हालेलुया। और आगे लिखा, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। हालेलुया। जो मन के टेढ़े हैं
परमेश्वर उनसे नफरत करता है। इसलिए कदापि मन के टेढ़े मत बनो। हालेलुया। किसी को नुकसान पहुंचाने वाले मत बनो। हालेलुया। मन के टेढ़े का मतलब है कि अपने मन को क्या करना, दूसरों के प्रति नफरत से देखना। हालेलुया। अपने जीवन को ऐसा गुमराह कर देना जिससे कि परमेश्वर को भी घृणा आए। हालेलुया। ऐसा कदापि मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। बहुत से विश्वासी हैं जो इस बात को समझेंगे और अपने जीवन के अंदर सुधार भी लाएंगे। हालेलुया। और आगे लिखा, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे तो नफरत करता है जो टेढ़ी चाल चलते हैं, लेकिन जो इंसान खराई से चलता है, जो इंसान सच्चाई के द्वारा चलता है, परमेश्वर उसे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर मुसीबत के अंदर भी वो उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको ऐसा इंसान बनना है जो इंसान क्या हो, सीधा मन का हो। हालेलुया। 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 तो यहाँ पर लिखा है, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि बुरा मनुष्य निर्दोष नहीं ठहरेगा। हालेलुया। जो बुराई करने वाला है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। हालेलुया। और आगे लिखा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो धर्मी इंसान है उसका वंश क्या होगा, बचाया जाएगा। तो इसलिए हमें धर्मी इंसान बनकर रहना है। हालेलुया। और धर्म के द्वारा चलना है, परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। और आगे लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुनु में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो स्त्री जो है विवेक नहीं रखती, जो समझ नहीं रखती, वो एक ऐसे सूअर के समान है। हालेलुया। जिसे कोई भी समझ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हर स्त्री को क्या करना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जो एक अच्छी स्त्री है वो अपने घर को बनाकर रखती है, अपने घर को स्थिर रखती है। हालेलुया। लेकिन जो बुरी स्त्री है वो क्या करती है, वो अपने घर को उजाड़ देती है। हालेलुया। इसको डिसाइड आपको करना है कि आपको अच्छी स्त्री बनना है या बुरी स्त्री बनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन आपको पहुंचा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो वचन कहता है वो हमेशा हमेशा सत्य का वचन है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, सुंदर स्त्री का भी परमेश्वर कह रहा है, और वह थुथुन में सोने के नथ पहने हुए के समान है, जो सूअर के समान है। हालेलुया। इसलिए आपको इस तरह से इंसान नहीं बनना। हालेलुया। बल्कि अपने घर को मजबूत करना है। हालेलुया। अगर पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नष्ट करने के लिए जाओ या बुराई करने के लिए जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि एक अच्छी स्त्री अपने घर को मजबूत बनाती है। हालेलुया। तो आपको मजबूत बनाना है। हालेलुया। ढाना नहीं है। हालेलुया। बुरी स्त्री क्या करती है, अपने घर को ढा देती है, उजाड़ देती है। हालेलुया। इसलिए आपको अच्छी स्त्री बनना ज़रूरी है। हालेलुया। जो स्त्रियां जो इस वीडियो को देख रही हैं इस बात को ज़रूर समझें। हालेलुया। और आगे लिखा है, धर्मी की लालसा तो केवल भलाई की होती है। हालेलुया। जो धर्मी इंसान है उसकी लालसा क्या होती है, उसकी इच्छा क्या होती है, भलाई करना और हालेलुया परमेश्वर के प्रति वफादार रहना। और आगे लिखा है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। हालेलुया। दुष्टों की आशा का फल क्या होता है, क्रोध होता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, ऐसे हैं जो चित्रा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। हालेलुया। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन कह रहा है जो कि दान के विषय में भी है कि जो इंसान क्या करता है, ये सोचकर पैसा दान करता है कि मैं इतना दे दूंगा तो ठीक है। हालेलुया। तो ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। सोचो गुरु जो है उसको दक्षिणा देना हमें भी ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि गुरु हमें सिखा रहा है और गुरु को हम दक्षिणा नहीं दे रहे। हालेलुया। तो हमारी गलती है। हालेलुया। उसका जो मेहनत का फल है उसे मिलना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा जो गुरु है, हमारा जो प्रेरित है, हालेलुया, उसको ये दक्षिणा देना ज़रूरी है। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं जो ये सोचकर पैसा देते हैं, ये सोचकर दान देते हैं कि इतना दे दूंगा तो ठीक है। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर ने आपको सिखाया है, जो परमेश्वर के दास ने आपको सिखाया है उसके प्रति चलना भी ज़रूरी है। और उतना दान करो जिससे परमेश्वर का जो दास है वो अपने जीवन के अंदर
सुधार ला सके, आपको भी सिखा सके अच्छी तरह से। हालेलुया। इसलिए दान के विषय में आप कंजूस मत बनो। हालेलुया। क्योंकि अपने मन को ओपन करो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम क्या करो, 10वां अंश दो। हालेलुया। तो वो 10वां अंश ही देते हैं, उसे 1 रुपया भी ऊपर नहीं देते। हालेलुया। तो क्या ऐसे इंसान का उद्धार हो सकता है? परमेश्वर भी उतना ही उसे ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको अपने आप को लिमिट में मत रखो, बल्कि अनलिमिटेड बनाओ। हालेलुया। अपनी सोच को लिमिट में मत रखो, बल्कि अनलिमिटेड बनाओ। हालेलुया। और आगे लिखा है, उधार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है। हालेलुया। और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं। हालेलुया। और परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रशंसा खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, बुराई खोजते रहते हैं कि इस इंसान के अंदर ये बुराई है, ये सुधार पहले। अरे परमेश्वर कहता है कि पहले खुद को सुधार। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कह रहा हूँ, हालेलुया, आप मेरे सामने बैठे हो कि तेरे अंदर तो ये कमी है कि तू अच्छे कपड़े नहीं पहनता। हालेलुया। तो सोचो हम उसको कह रहे हैं, तो पहले खुद को तो देखना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि दूसरों को नीचा दिखाने से पहले, दूसरों को जानने से पहले तुम खुद के विषय में पहले देखो कि तुम क्या अच्छे हो, क्या बुरे हो। हालेलुया। लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अपना भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को भी सोचो कि हम किस लेवल पर हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और दूसरों के जीवन के अंदर बुराई मत खोजो। हालेलुया। एक राजा का क्या था, एक मंत्री था। हालेलुया। हालेलुया। मंत्री ने राजा ने क्या किया, सब तरह का भोज इकट्ठा किया। हालेलुया। कि जो ये मंत्री है कोई भी कमी नहीं निकाल सके, लेकिन फिर भी उस मंत्री ने क्या किया, वो गलती निकाल दी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जिसको गलतियां निकालने का ही हुनर हो, हालेलुया, जो सिर्फ गलतियां ही खोजता हो, हालेलुया, तो उसके जीवन के अंदर फिर बुराई है। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर लोग क्या करते हैं, बुराई को, लोगों की बुराई देखते हैं, अच्छाई नहीं देखते। हालेलुया। अगर इंसान ने 100 में से अगर यही गलती कर दी ना, तो लोग उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। हालेलुया। चलो अनजाने में उससे गलती होगी, उसने पश्चाताप भी कर लिया, लेकिन अगर लोग उसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, सोचो उसके 99 जो काम किए, अच्छे काम किए हुए हैं, उसको उन्होंने नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन एक जो गलती है उसको लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसी कारण से परमेश्वर कहते हैं कि तुम दूसरों के अंदर बुराई के खोजी मत बनो, पहले अपने आप को जांचो। हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा करोगे, दूसरों की बुराई खोजते रहोगे, तो बुराई तुम पर भी आ पड़ेगी। हालेलुया। बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं, हालेलुया, इस चैनल के ऊपर भी मुझसे ऐसे जो हेटर है वो क्या कहते हैं, जो मसीह को नहीं जानते वो क्या कहते हैं कि तुम तो मसीह के अंदर क्यों चल रही हो, क्या है तुम्हारा परमेश्वर, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन क्या मैं उनको सुनाने लग जाऊंगा? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें अपना काम करते रहना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जो हमें कहा है कि तुम मसीह के अंदर चलते रहो, तो हमें चलते रहना है। हालेलुया। लोग कहेंगे, कहते रहने दो। हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। बल्कि ये मतलब है कि मुझे परमेश्वर का जो वचन है वो सब लोगों तक पहुंच जाए। हालेलुया। क्योंकि मुझे जो परमेश्वर ने काम दिया है वो मैं पहुंचा सकूं। हालेलुया। आप किसी की बुराई मत देखो। हालेलुया। लोग बुराई देखते रहते हैं। हालेलुया। हर किसी के अंदर बुराइयां देखते रहते हैं। हालेलुया। उसकी अच्छाइयों को भी देखो। हालेलुया। हालेलुया। एक बुद्धिमान इंसान क्या करता है, उस इंसान को समझता है, परखता है, और उसके द्वारा उसके साथ स्वभाव से रहता है। हालेलुया। अगर उसकी 100 बुराइयां हैं तो फिर वो इंसान क्या करेगा, उससे कदापि नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसके जीवन के अंदर अगर एक गलती अनजाने से हो गई तो लोग उसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इंसान मत बनो। हालेलुया। हर किसी के जीवन के अंदर बुराइयां करने खोजने वाला मत बनो। हालेलुया। पहले खुद को सुधारो, उसके बाद दूसरों के प्रति आप सही हो। हालेलुया। हालेलुया। और किसी के अंदर कदापि बुराई नहीं देखनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जो बुराई कर रहा है उसको परमेश्वर कहते हैं तू समझा। हालेलुया।
और आगे लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। हालेलुया। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो अपने धन पर भरोसा करते रहते हैं। हालेलुया। और ऐसी बात है कि लोग हैं ना, जिनके पास इतना पैसा होता है वो संतुष्ट भी नहीं होते। हालेलुया। क्यों नहीं होते? उनके पास पैसा ही पैसा है और उन्हें और पैसा चाहिए। अगर 1 मिलियन है तो उसको 10 मिलियन चाहिए, 10 मिलियन है तो 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन है तो 1000 मिलियन चाहिए, और 1000 है तो ट्रिलियंस में और मील्स में, इतना मतलब पैसा उनको चाहिए होता है। लेकिन क्या वो फिर भी संतुष्ट हो पाता है? नहीं हो पाता। इस तरह से एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एलोन मस्क। हालेलुया। उसके पास इतना पैसा है लेकिन उसके जीवन के अंदर शांति नहीं है। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर शांति नहीं है तो पैसा फिर कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर शांति है, सुकून है, और अगर आपके पास पैसा लिमिट में है तो आप एक अच्छे इंसान हो जो परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पैसा जो है वो एक ही पैसा तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन आपके जीवन के अंदर सुकून चाहिए, वो शांति, परमेश्वर का प्रेम चाहिए। हालेलुया। जिसके द्वारा आप चल सको। हालेलुया। इस बात को समझो कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप ऐसे घमंडी इंसान ना हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर को ऊंचा कर सकता है। हालेलुया। वो ऊंचा करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देखता है कि ये इंसान क्या थोड़े में वफादार है या फिर नहीं है। अगर आप थोड़े में वफादार हो तो आप बहुत में वफादार रहोगे। इसलिए कदापि घमंड मत करो। हालेलुया। अपने पैसे पर, अपनी खूबसूरती पर, हालेलुया, घमंड मत करो। हालेलुया। किसी को नीचा मत दिखाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अहंकारी इंसान अपने ही प्रति वो क्या करता है? अपने ही कारण वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहाते हैं। हालेलुया। मतलब लहराते रहते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार आप एक नए पत्ते के समान बनो। धर्मी इंसान नए पत्ते के समान बने। हालेलुया। एक अच्छी लाइफ जिए। हालेलुया। हष्ट पुष्ट रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास पैसा कम है। हालेलुया। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने जीवन के अंदर सुधार, जब आप अपने जीवन के अंदर सुधार करोगे तो आपके साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। हालेलुया। अपने घराने को दुख मत दो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घराने को दुख देते रहते हैं। हालेलुया। और उनके जीवन के अंदर और भी दुख उत्पन्न होता जाता है। इसलिए कदापि अपने घराने के अंदर दुख मत दो। हालेलुया। और अगले के धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। बुद्धिमान इंसान क्या करता है? लोगों के मन को मोह लेता है। इसलिए आपको ऐसा इंसान बनना है जो परमेश्वर के प्रति हमेशा अच्छा चले। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के प्रति हमेशा वफादार रहे। हालेलुया। हालेलुया। वफादारी कब पता चलती है? जब इंसान के पास कुछ नहीं होता। हालेलुया। अय्यूब को देखो, अय्यूब के पास एक टाइम के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। लोगों ने कहा कि तू परमेश्वर को छोड़ दे, लेकिन उसने कहा मैं कदापि परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। फिर भी वो परमेश्वर की महिमा करता रहा। हालेलुया। और सोचो, एक ऐसा टाइम आया कि परमेश्वर इस बात से खुश हुआ और उसके जीवन के अंदर बढ़ोतरी हुई, उसके जीवन के अंदर सब कुछ चेंज हो गया। हालेलुया। इस तरह से आपको जीना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति वफादार रहोगे तो परमेश्वर भी आपके लिए हमेशा वफादार रहेगा और परमेश्वर आपकी हर एक दुआ को सुनेगा, आपके साथ रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ही क्या हूँ? अल्फा हूँ। हालेलुया। तो वो अल्फा परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और आगे लिखा है, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। हालेलुया। दुष्ट और पापी को भी फल मिलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जो इंसान आज भी पाप कर रहा है तो उसका भी उसको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा अपने आप को सुधारना जरूरी है और पाप कदापि मत करो। हालेलुया। गलती से हो गया तो पश्चाताप करो। हालेलुया। ये हर एक विश्वासी के लिए है, जो विश्वासी नया है चाहे पुराना है। हालेलुया। सब विश्वासी को ये बातों को समझना जरूरी है और ये नीति वचन हमने इसलिए पहुंचाया है ताकि जो यंग लोग हैं, हालेलुया, और हर एक इंसान इस बात को समझ सके
कि परमेश्वर के प्रति किस प्रकार चलना है। हालेलुया। आई होप इस वचन के द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। हालेलुया। तो अभी लाइव कितना हुआ है? लगभग 45 मिनट का लाइव हो चुका है, और अभी हम प्रार्थना करेंगे। लगभग 5 मिनट के आसपास या 10 मिनट के आसपास हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हालेलुया। तो कितने लोग हैं प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। आज का जो लाइव है बहुत लंबा होने वाला है, लगभग 1 घंटे के अराउंड होने वाला है। 45 मिनट तो हो चुके हैं, तो फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि टाइम को देखकर मत जियो कि 45 मिनट हो चुके हैं या मेरा तो ये काम पेंडिंग पड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर में जुड़ने से पहले, इस लाइव शुरू होने से पहले आप क्या करो, जितने भी काम निपटा लो और उसके बाद लाइव में जुड़ जाया करो। हालेलुया। क्योंकि हम सभी इसलिए लाइव होते हैं क्योंकि आपको सिखा सके। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग व्यूज़ के कारण हालेलुया जीते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा ये मायना नहीं है कि आप व्यूज़ के कारण जियो। हालेलुया। व्यूज़ मैटर नहीं करते, मैटर ये करते हैं कि आपने कितने लोगों को बचाया है। हालेलुया। तो मैं यही मकसद से जी रहा हूँ कि मैं जब तक इस धरती पर हूँ मैं लोगों को बचा सकूँ। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रति वफादार रह सकूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो यही है मेरा मोटिव, और इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। बहुत से लोग ये इस बात को भी पूछते हैं कि आप वीडियोस क्यों बनाते रहते हो, आपके पास तो अभी कुछ आपके पास तो मनी भी नहीं आता। हालेलुया। इससे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कि मुझे परमेश्वर का वचन सीखने को मिल रहा है आपके द्वारा। मैं भी डिसिप्लिन के अनुसार चल रहा हूँ। हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन है ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया के पैसों से भी बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है। हालेलुया। पैसा तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो वचन है वो हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार रहो। हालेलुया। हालेलुया। और हर एक वचन मेरे लिए इतना प्रॉफिट है कि इस वचन को सुनते ही मेरा मन क्या होता है, हमेशा हमेशा खुश हो जाता है। हालेलुया। इसी तरह से मैं अपने जीवन को जीता हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है उसको मैं संभाल कर रखूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष, ये बात मुझे याद आती है कि परमेश्वर आपको आशीष तो दे देता है। हालेलुया। लेकिन संभाल कर किस तरह से रखना है वो आपको डिसाइड करना है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोगों के पास आशीष इतनी हो जाती है वो संभाल कर नहीं रख पाते। हालेलुया। तो इस बात को भी समझो। हालेलुया। जितना भी परमेश्वर दे रहा है उसमें हम खुश हैं। हालेलुया। और हालेलुया। और अभी भी हम परमेश्वर की महिमा करते जाएंगे जब तक मैं जीवित हूँ। हालेलुया। मैं एवरी डे एवरी टाइम परमेश्वर की महिमा करता जाऊँगा, और इसी तरह से मैं चलता रहूँगा। हालेलुया। और ये निर्णय अपने आपको भी ये करना ज़रूरी है। हालेलुया। कि जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं परमेश्वर के काम करता रहूँगा। हालेलुया। तो आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। दया करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, बीते समय के अंदर आपने हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। करुणा करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, राजाधिराजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन के अंदर दिया। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, बीते समय के अंदर आपने हर पल हमें संभाल कर रखा, हमारी मदद की, सहायता की, हमारी अगुवाई की। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। और प्रभु यीशु, जो भी मेरे परमेश्वर, हालेलुया, बीते समय के अंदर संभाल कर रखा, आपका धन्यवाद। और मेरे परमेश्वर, बहुत से लोग हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने इस दिन को देखने का एक अवसर दिया, एक मौका दिया। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, आपकी करुणा सदा हमारे जीवन के अंदर होती रहे। हालेलुया। और परमेश्वर हर वक्त हमें संभालें, हमारे परिवार को संभालें। हालेलुया। और हर एक परिस्थितियों के लिए, हालातों के अंदर परमेश्वर हमें संभाल कर रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, मैं अपने
आपको, मेरे परिवार को और सब जनों को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु इसी घड़ी ब्लेस कर। प्रभु मेरे परमेश्वर बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलतियाँ हुई, बहुत से अपराध हुए हैं, प्रभु हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर, अपने लहू के द्वारा धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे और मसा कर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु आपके नाम के द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं और तुझ में बढ़ते जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जो इंसान अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, परमेश्वर उन पर दया करता है। तो प्रभु आपने हम पर दया की, तेरा धन्यवाद। राजा दी राजा तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर आए हुए प्रत्येक भाई बहन को ब्लेस कीजिए। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाएं। इनके जीवन के अंदर जो भी समस्याएं हैं इसी घड़ी नष्ट हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी हर एक प्रकार की समस्याएं नष्ट हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु तू इन्हें टच कर, इन्हें तू अभिषेक से भर दे इसी घड़ी मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हर एक प्रकार के रोग से, बीमारियों से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर तू इन्हें आज़ाद कर दे। मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने हर एक रोग से, बीमारी से, बंधनों से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार की गरीबी से, कंगाली से आपने इन्हें आज़ाद किया। तेरा धन्यवाद प्रभु। इन सब को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देता हूँ। आपने इनको ब्लेस किया, इनके परिवारों को ब्लेस किया। तेरा धन्यवाद। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु जो आज हमने वचन पढ़े हैं इनके द्वारा हम चलते जाएं और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उनके द्वारा हम चलते जाएं। और परमेश्वर हम केवल वचनों को सुनने वाले ही नहीं, परंतु मेरे प्रभु उन वचनों पर हम चलने वाले बने और कंटिन्यूसली परमेश्वर हम तेरी महिमा, तेरी तारीफ में हमेशा बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो सब परमेश्वर समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का वचन आपके द्वारा हो मेरे परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हो। और परमेश्वर हम वचन के द्वारा हम जीवन के अंदर प्रतिफल लेकर आए, हम 100 गुना ब्लेस हो जाए। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दुआओं को मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं। हालेलुया। तो कितने लोग वचन को सीखने के लिए आज तैयार हैं? हालेलुया। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर लिखें कि वचन को सीखने के लिए आप तैयार हैं। हालेलुया। और आज का जो वचन है वो सभी निकालें। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसका हम एक आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है यीशु मूसा से श्रेष्ठ। हालेलुया। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 टाइप से होता है। हालेलुया। यहाँ पर 2 टाइप बढ़ जाती हैं। हालेलुया। जो मूसा है, मूसा को लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि मुसलमान ज़्यादा जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि मूसा की जो पुस्तकें हैं, हालेलुया, वो कुरान के अंदर भी हैं। और जो मुस्लिम है वो यीशु मसीह को वो क्या मानते हैं कि वो ये परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। मूसा को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं है। हालेलुया। सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि मूसा तो एक क्या था? एक दास था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। हालेलुया। हमें उसकी ओर ध्यान करने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर पर। हालेलुया। उस महायाजक पर। हालेलुया। जिसे हम सभी अंगीकार करते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। और आगे लिखा है वह अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर, आगे लिखा है जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक
घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हालेलुया। पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है, हालेलुया। तो यहाँ पर पता चलता है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो मूसा से बढ़कर क्यों है? क्योंकि मूसा ने तो क्या किया था, इजरायलियों को परमेश्वर की ओर लेकर गया था, हालेलुया। लेकिन जो लोग थे वो मानते थे कि मूसा ही सब कुछ है, हालेलुया। ऐसा नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है, हालेलुया। और यीशु मसीह ही सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बना है, हालेलुया। और जो कोई बनाने वाला है वो कौन है? परमेश्वर है, हालेलुया। और आगे लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, हालेलुया, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, हालेलुया, हालेलुया। मूसा कौन था? एक सेवक था और परमेश्वर के घराने का एक विश्वास योग्य दास था, हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि मूसा जो है वो एक सेवक है, एक दास है, हालेलुया, विश्वास योग्य है, हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। और आगे लिखा है, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, हालेलुया। और उसका घर हम हैं, और हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि हम साहस से उस आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के घराने के हम लोग हैं, हालेलुया, तो हमें दृढ़ता से, हालेलुया, हमें चलना चाहिए, हालेलुया। और हमें उसकी आशा पर घमंड करना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, अविश्वासी के लिए चेतावनी, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, अविश्वासी के लिए प्रति चेतावनी, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हालेलुया, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने वाले के समय पर परीक्षा के दिन जंगल में किया था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, हालेलुया। और आगे लिखा है, और उन्होंने आगे लिखा, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम भी ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, हालेलुया। तुम्हारा जो मन है वो ऐसा मन नहीं होना चाहिए जो कि आपको मसीह से दूर लेकर जाए, हालेलुया। आपका मन पवित्र होना चाहिए, हालेलुया। और आगे लिखा, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, हालेलुया, हालेलुया। एवरी डे आप क्या करो, परमेश्वर का जो वचन है वो सबको समझाते रहो, हालेलुया, दूसरों को बताते रहो, हालेलुया। और आगे लिखा है, हर एक दिन दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। और आगे लिखा, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? हालेलुया। और आगे लिखा है, और उनका शव जंगल में पड़े रहे, हालेलुया। किन के शव पड़े रहे? जो परमेश्वर के प्रति नहीं चल पाए, हालेलुया, जो परमेश्वर से दूर हट गए,
हालेलुया। और आगे लिखा है, और उन्होंने किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगी? क्या केवल उसने नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी? हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा, अतः हम देखते हैं कि 1 सेकेंड, आगे लिखा, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आमीन, 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 हालेलुया। तो जो विश्वासी विश्वास में चलता है वो तो हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन जो इंसान अपनी ही गलतियों के कारण परमेश्वर से दूर हो रहा है, तो परमेश्वर उसके साथ नहीं देगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसी का साथ देता है जो उसकी द्वारा चलता है। हालेलुया। तो आपको उसके द्वारा चलने की आवश्यकता है, उसमें बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु, आज का सुंदर समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद। प्रभु, जो भी हमने वचन पढ़े हैं, जो भी हमने दुआएं की हैं, इनके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब आदर, महिमा, भक्ति, जलाल सब तेरे नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदा सामर्थी नाम के द्वारा आपने प्रभु हम सबको ब्लेस किया, आशीष किया, तेरा धन्यवाद। प्रभु, इन दुआओं को और इन वचनों को आपके पवित्र महान सामर्थी नाम से हम मांग कर पा लेते हैं। और प्रभु, मैं सब बहन भाइयों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ जो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, उन सबको ब्लेस कर, आशीष कर। और प्रभु यीशु उनके घराने को ब्लेस कर। आपने हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। प्रभु, तो सबको ब्लेस कर, आशीष कर। और प्रभु, जो हमने दुआएं की उन दुआओं को सुना, तेरा धन्यवाद। प्रभु, हम आप आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दुआओं को और इन वचनों को आपके नाम से मांग कर पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और अगर आप और भी मसीह के अंदर बढ़ना चाहते हो और भी परमेश्वर के वचनों में बढ़ना चाहते हो, तो हमारे शाम मसीह चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल वीडियो आने वाली है पवित्र आत्मा से रिलेटेड। हालेलुया। तो वो भी आप वीडियोस को देखो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के बारे में बढ़ते जाओ और सीखते जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा में बढ़ना ज़रूरी है और सीखना भी ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। इन सभी चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। हालेलुया। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की।